Hello, Cho. Let's see the question. And the question says that the relation between molarity capital M and molality small m is given by where rho is density of solution in gram per liter, m1 is molecular mass of solute. Let's suppose the molarity is xm. Okay, let's suppose the molarity is x mole per liter. Then we can say that हम कह सकते हैं कि जो अपने पास सॉल्यूशन होगा उसके 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो सोल्यूट होगा उसका x मोल गुला हुआ है। ठीक है, अब देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को यहाँ पे देखो सोल्यूट के मोलर मास को m1 से लिखा है तो m1 से लिख देते हैं। मोल कितना आ रखा है, x मोल आ रखा है 1 लीटर में तो x लिख दिया बराबर W अपॉन m1। तो जो W आएगा वो आ जाएगा m1x। ठीक है, मतलब कि जो सोल्यूट है उसका मास आ चुका है m1x आ चुका है। ठीक है, फिर देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, यहाँ देखिए डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है रो से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें तो रो इक्वल्स टू क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वेट अपॉन क्या आता है, वॉल्यूम आता है। ठीक है, वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है तो 1 लीटर ही ले लेंगे अपन। ठीक है, अब 1 लीटर में अपने पास जो ml होते हैं वो कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो अपन रो इक्वल्स टू W अपॉन, यहाँ पे जो ml की फॉर्म में लिखेंगे तब क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मास आएगा वो आ जाएगा रो मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, अब ये अपने पास किसका मास आ चुका है, ये अपने पास मास आ चुका है सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी किसकी दे रखी थी, सॉल्यूशन की। ग्राम पर ml में दे रखी थी तो हमने वॉल्यूम भी किस में लिया, ml में लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है ये पूरा का पूरा ग्राम में आया है, ये सोल्यूट का आया है, ये अपने पास सॉल्यूशन का आया है। तो देखो सॉल्यूशन में से सोल्यूट का अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास मास आ जाएगा सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो सॉल्वेंट का जो आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन का टोटल अपने पास कितना आया, रो मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस जो सोल्यूट का आया है वो कितना आया है, m1x। ठीक है, अब ये अपने पास ग्राम में आया है क्योंकि ये भी अपने पास ग्राम में दे रखा था। ठीक है, हमने पूरा का पूरा टर्म ग्राम में निकाला है, हमें किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 का डिवाइड दे देंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 x अपॉन 1000। 1000 से ये 1000 कट हो जाएगा तो रो माइनस m1x अपॉन बचेगा 1000। और ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो केजी में आ जाएगी, क्योंकि ग्राम में तो दे रखा था, हमने 1000 का डिवाइड देके किलोग्राम में चेंज कर लिया है। देखिए किलोग्राम में चेंज करने का जो मेन रीजन था वो क्या था कि जो मोलेलिटी आती है अपने पास, मोलेलिटी है ना, मोलेलिटी जो आएगी वो अपने पास स्मॉल m होती है और वो क्या होता है अपने पास, मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे आता है मास ऑफ सोलवेंट। जो भी मास आता है सोलवेंट का वो किस में आता है, इसमें केजी में आता है। मास ऑफ सोलवेंट किस में होना चाहिए, केजी में। ठीक है, तो मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो अपने पास कितना दे रखा है, एक्स मोल दे रखा है, और मास ऑफ सोलवेंट जो है वो किस में आया है, रो माइनस m1x अपॉन 1000। ठीक है, तो जो मोलिलिटी स्मॉल m आएगी वो कितनी आ जाएगी, x। ठीक है, x तो अपने पास सही है, अपॉन नीचे जो है अपने पास आ जाएगा, यहाँ देखिए 1000 रो से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1000 रो माइनस m1x, और ये 1000 नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1000 x अपॉन 1000 रो माइनस m1x। ठीक है, अब देखो x जो है वो तो क्या है अपने पास, मोलरिटी है, तो x को अपन मोलरिटी से रिप्लेस कर सकते हैं तो आ जाएगा 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 रो माइनस m1 को तो m1 ही लिखना है और x को क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे मोलरिटी रख देंगे। ठीक है, तो अपने पास देखो 1000 m मतलब मोलरिटी किसके इक्वल आ गया, 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस m1m। तो ये ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।